2-4 ट्रेन भी रहती है, 2-2 घंटे के अंतराल में भी रहती ना, तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो पाता। तो दिल्ली की तरफ से या मुंबई की तरफ से जो ट्रेनें आ रही है लगातार लेट है। ट्रेन कहाँ है? सुबह 1 साढ़े 5 बजे था, उसका अब सीधा एक 12 बजे या 2 बजे के लगभग ट्रेन मिलेगा। अब ट्रेन का सुविधा कहाँ है? बहुत मुश्किल है ट्रेन का यहाँ पर तो इस रूट में जाने के लिए, भागलपुर तरफ जाने के लिए। पूरे देश में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताते चले कि लगातार तापमान में जो है गिरावट देखने को मिल रही है और इसका असर कहीं ना कहीं यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम पटना जंक्शन पे है और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं लेकिन ट्रेन यानी लेट आ रही है। कई लोग आ रहे हैं अपने मुकाम तक, एक तरीके से कहे तो गंतव्य तक पहुंचना है उनको समय से, लेकिन वो लेट ही पहुंच रहे। देखिए तमाम सारे यात्री हैं, अलग अलग ट्रेनों से आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रेन लेट होने की वजह से कई काम छूट जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कुहासे लगातार पड़ रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो यात्री है वो इंतज़ार भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने गंतव्य को जाने के लिए, लेकिन अधिकतर ट्रेनें लेट चल रही है क्योंकि ठंड का मौसम जो है लगातार बढ़ रहा है, तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। आपको कहीं जाना है? दिल्ली जाना है। हाँ। कौन सी ट्रेन से जाना है? अब श्रमजीवी से जाना है। ट्रेन आ रही है समय से? समय से अभी तो नहीं चल रही थी, लेकिन आज समय पर है। आज समय पे है। हाँ हाँ इधर से ही जाती है इसलिए समय हाँ, इधर से समय पे है। देखिए तमाम जो यात्री हैं लगातार इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार कहीं ना कहीं ठंड की वजह से लगातार कई सारी ट्रेनें श्रमजीवी की बात करें जो उधर से आने वाले, जो दिल्ली की तरफ से या प्रयागराज से जितनी भी ट्रेनें आने वाली है या बनारस से जो ट्रेनें आने वाली है, अधिकतर ट्रेनें लेट है। यहाँ से जो बनकर चल रही है वो कहीं ना कहीं समय पे है, लेकिन अधिकतर जो ट्रेनें हैं दिल्ली से, मुंबई से या बंगलौर से, तमाम जो ट्रेनों की बात करें, विभूति की बात करें जो प्रयागराज से चलती है या उसके अलावा श्रमजीवी की बात करें दिल्ली से चलती है, संपूर्ण क्रांति की बात करें, ये तमाम जो ट्रेनें हैं कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशान कर रही है क्योंकि कुहासे की वजह से लगातार कई ट्रेनें जो है 2 से 3 घंटे लेट हैं। लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चलेंगे, वो भी दिखाएंगे नज़ारा किस तरीके से तमाम जो ट्रेन है लेट है। आखिर में जो कुहासे की वजह से जो इतनी भी ट्रेनें लेट है वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाएंगे। देखिए यात्री है लगातार जो है पूछताछ काउंटर पर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार वो एक तरीके से देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पूछताछ काउंटर पर, यानी जो पूछताछ काउंटर है वहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो अपनी ट्रेन के लिए पूछ रहे हैं। हम कुछ यात्रियों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि कहाँ जाने के लिए। चचा आपको कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? आरा जाना है। ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेट है क्या? पता लगा रहे हैं। पता लगाने आए। ठंड तो बढ़ गया, ठंड बढ़ गया, ठंड की वजह से लेट हो रही है क्या? देखिए तमाम जो यात्री है कहीं ना कहीं पूछताछ काउंटर पर पहुंच रहे हैं और सीधी बात है कि जो कुहासे पड़ रहे हैं और कुहासे में लगातार एक तरीके से टेम्परेचर की बात करें, देखिए ट्रेन का हम टाइम दिखा रहे हैं। देखिए कई सारी ट्रेन अभी भी हालांकि टाइम पे चल रही है, जिसे पटना गया मेमू है वो टाइम से चल रही है। उसके अलावा जो है पटना इस्लामपुर में भी वो भी टाइम से है। इसके अलावा कई सारी आरा पटना मेमू आधे घंटे लेट है। उसके अलावा देखिए अब तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा, संपूर्ण क्रांति जो है 9:41 पर ही टाइम, लेकिन 3 घंटे की देरी से, यानी 3 घंटे 1 मिनट। उसका उधना अंत्योदय सुपर फास्ट एक्सप्रेस है 3 घंटे 17 मिनट की देरी से है। इसके अलावा दानापुर फर्स्ट पैसेंजर जो है फर्स्ट पैसेंजर है या लगभग 2 घंटे है। उसके बाद विभूति की बात करें, देखिए अब से कुछ देर पहले जो है 6 घंटे यानी 6 घंटे की देरी से दी, लेकिन अब जो है जो हावड़ा से यानी प्रयागराज से जो चलती है हावड़ा तक जाती है 7 घंटे की देरी से आ रही है। तो कहीं ना कहीं कई सारी ट्रेनें जो है लगातार लेट हो रही है कुहासे की वजह से और यात्रियों को भारी परेशानी है। और दूसरी तरफ हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए लगातार जो यात्री है वो अभी भी यानी अपने गंतव्य से जाने के लिए इंतज़ार में प्लेटफार्म पर बैठे हुए हैं और लगातार इंतज़ार कर रहे कहीं ना कहीं अपनी ट्रेन का। देखिए किस तरीके से तमाम जो यात्री है कहीं ना कहीं एक मायूसी भी है। ट्रेन कहाँ है? सुबह 1 साढ़े 5 बजे था, उसका अब सीधा एक 12 बजे या 2 बजे के लगभग ट्रेन मिलेगा। अब ट्रेन का सुविधा कहाँ है? बहुत मुश्किल है ट्रेन का यहाँ पर तो इस रूट में जाने के लिए, भागलपुर तरफ जाने के लिए। कौन सी ट्रेन का इंतजार? अब हम लोग LTT का इंतजार कर रहे हैं, लोकमान्य तिलक का इंतजार कर रहे हैं जी। मुंबई से? जी हाँ, वो ऑलरेडी पहले से भरी पड़ी रहती है, क्या कर सकते हैं उसके लिए अब।
किसी तरह तो घर तो जाना ही है। ठंड भी है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है। वो तो जैकेट लिए हुए थे जिसकी वजह से बच रहे हैं, नहीं तो जहाँ से आ रहे हैं वहाँ तो ठंडी नहीं था ना। इसके लिए ट्रेन सुविधा होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर 2-4 ट्रेन भी रहती, 2-2 घंटे के अंतराल में भी रहती ना, तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो पाता। ठंड की वजह से नहीं, ऐसे भी रहता है, ऐसे ही हाल है शुरू से। ऐसा कुछ जरूर नहीं कि ठंड की वजह से लेट हो रही है, यहाँ वैसा ही है। भागलपुर रूट के लिए ट्रेन मुश्किल से सुबह 5 बजे निकलती है, फिर 6 बजे एक क्या बोलते हैं दुमका पटना है, बस वो 2 ट्रेन निकल गया, उसके बाद आप दिन भर इंतजार कीजिए। या तो 12 बजे मिलेगा, या तो फिर शाम को 4 बजे दानापुर इंटरसिटी खुलेगी भागलपुर के लिए, बस। और क्या। देखिए, लगातार जो है कहीं ना कहीं पैसेंजर में एक तरीके से यात्री जो है उनमें नाराज़गी भी है। कई सारी ट्रेनें हैं कि हमेशा लेट रहती है, और कई सारे रूट ऐसे भी हैं कि अभी भी ट्रेन वहाँ के लिए पर्याप्त संख्या में है। हालांकि रेलवे प्रशासन की तरफ से दावे अलग अलग किए जाते हैं कि बिहार की बात करें या अलग अलग देश के कोने की बात करें कि लोगों को जाने के लिए सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन अब एक ठंड का मौसम है, दूसरी तरफ ट्रेनों की कमी, कहीं ना कहीं यात्रियों में निराशा तो है ही, और कई सारे यात्री लगातार जो है पूछताछ काउंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो लोग जो है पूछताछ काउंटर पे कहीं ना कहीं डिजिटल युग तो है ही, लेकिन अभी भी जो लोगों को उम्मीद है इस डिजिटल युग में भी लगातार पूछताछ करके अपने गंतव्य की तरफ जाने की तरफ। देखिए, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। कुछ यात्रियों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि जिस तरीके से। अंकल, आपको कहाँ जाना है? जी, बरेली। बरेली जाना है, उत्तर प्रदेश बरेली। जी 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 कौन से ट्रेन के इंतजार कर रहे हैं? जाएंगे चिरंजीवी। श्रमजीवी का? जी जी जी। श्रमजीवी टाइम से आ रहे हैं? हाँ, टाइम से आ रही है। तमाम सारे यात्री हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। कई सारी ट्रेनें हैं जो टाइम से अभी भी श्रमजीवी चले, लेकिन उधर से जो दिल्ली की तरफ से या मुंबई की तरफ से जो ट्रेनें आ रही है लगातार लेट है। और हम यात्रियों का दर्द भी दिखा रहे हैं किस तरीके से जो यात्री है उनका दर्द झलक रहा है। कई सारे यात्री जो है परेशान है, लेकिन वही कई सारे यात्रियों को एक तरीके से कहे तो समय से ट्रेन है, इसलिए उनके चेहरे पर खुशी दिख रही है साफ साफ। और भी यात्रियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। राजगीर हरिद्वार। राजगीर हरिद्वार। हाँ, कितने बजे टाइमिंग है? टाइम तो था 7:50 में, 7:50 पे। अभी आएगी 1 बजे। 1 बजे? हाँ हाँ, ट्रेन लेट है 6 घंटे। क्या ठंड की वजह से लग रहा है? ठंड तो है ही है, ठंड लगेगी नहीं ठंड में। कुहासे की वजह से ट्रेन लेट है। हाँ, कुहासे की वजह से बता रहे हैं। तब 1 बजे आप पहुँचिएगा? 1 बजे गाड़ी पकड़ेंगे, कल पहुँचेंगे 1 बजे सुबह। वहाँ पहुँचना था हरिद्वार में 5 बजे सुबह उसको, अब पहुँचेगी 1 बजे। अब आए कितने बजे आप? हम तो यहाँ गए थे 6 बजे, मुजफ्फरपुर से आए हैं 6 बजे यहाँ। अच्छा, मुजफ्फरपुर से? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं? हम मुजफ्फरपुर रहने वाले हैं। यहाँ 6 बजे आकर के हाँ, बैठ गए हैं। लगातार पड़ रहे कड़ाके की ठंड की वजह से कई सारी ट्रेनें जो है समय से नहीं चल रही है, और इसका प्रभाव सीधे सीधे कहीं ना कहीं कहे तो यात्रियों पर देखने को मिल रहा है। लगातार हमने कई यात्रियों से बात करने की भी कोशिश की, उन्होंने साफ साफ कहा कि ठंड तो पड़ ही रही है, उस वजह से है कई सारी ट्रेनें लेट है, कई सारे यात्रियों को अलग अलग जगह जाना है, लेकिन वो सुबह से ही ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कोई ट्रेन 6 घंटे, तो कोई 3 घंटे, तो कोई 2 घंटे की देरी से पहुंच रही। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे कहे तो ठंड का असर अब यात्रियों पर दिखने लगा है। लगातार जिन यात्रियों को समय से पहुंचना है वो समय से नहीं पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में मलाल भी है कि आखिर में वो आकर के जो है ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुहासे की वजह से जो लगातार कहा जाता है कि यात्री यानी यातायात पर प्रभावित हो रहा है, और कई सारी ट्रेनें अभी भी एक तरीके से कहे तो लेट लतीफ़ चल रही है। तो उसका असर सीधे सीधे यात्रियों के जनजीवन पर पड़ रहा है, वो समय से अपने गंतव्य की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।